मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स सतवाहना डायनेस्टी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैं शुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी और उससे पहले मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात कर चुका हूं। ये एक और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से और अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हमको पता होने चाहिए। इसके बाद मैं कुषाण एम्पायर के बारे में बात करूंगा, ठीक है, इंडो पार्थियंस, इंडो बैक्ट्रियंस, जो भी जितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं उतना ही डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अब जैसे वैसे देखा जाए तो चेदी डायनेस्टी भी है, ठीक है, जिसमें आपके खारवेला किंग थे कलिंगा के, तो बात तो उनके बारे में भी करनी है बट बहुत लिमिटेड करनी है, इसलिए कंटेंट जितना जरूरी है उसी प्रोपोर्शन में मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ लेंथ वाइज। तो ये वीडियो मैं लेके आया फ्रेंड्स आपके लिए, हर्षित द्विवेदी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है। ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। अब अगर फ्रेंड्स इस आप मैप को देखो तो इस मैप में इधर आपको कलिंग अंपायर दिख जाएगा, यहाँ पे ये रहा। इस अंपायर को जीतने के लिए अशोक ने बहुत खून बहाया था। यहाँ पे ग्रेको बैक्टेरियन दिख रहा है आपको, यवना इंडो ग्रीक इनकर्शंस दिख रहा है। ये जो हल्का सा येलो वाला इलाका है ना, ये आपको दिख रहा है सतवाहना वाला अंपायर। अब देखिए ये अंपायर फ्रेंड्स काफी बड़ा लग रहा है यहां से अगर देखा जाए तो, पर सतवाहना के अंदर में जो एरिया था ना वो लगातार चेंज हो रहा है। आप यहां देखेंगे कि पाटलिपुत्र भी सतवाहना अंपायर के अंदर में आ गया था। कब आया था? जब कानवास को मार के सतवाहना ने अपने में मिला लिया था, तो उस समय पे थोड़े टाइम के लिए मगध और पाटलिपुत्र दोनों सतवाहना अंपायर के अंदर आ गए थे। तो सतवाहना अंपायर हमेशा इतना बड़ा नहीं रहा है, ठीक है। ये इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, ये हमेशा नहीं रहा है, कुछ समय के लिए रहा, कम हुआ बढ़ा, कम हुआ बढ़ा, डिपेंड करता है कि रूलर कौन है। और आपको पता है फ्रेंड्स, जब भी हम एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो उस समय पे डेमोक्रेसी जैसे कंसेप्ट्स नहीं थे, रूल ऑफ लॉ जैसे कंसेप्ट्स नहीं थे। उस समय पे भाई रूलर के कैरेक्टर पे डिपेंड करता था। अगर रूलर एफिशिएंट होता था तो राज बहुत बड़ा हो जाता था, एफिशिएंट हो जाता था। अगर रूलर कमजोर होता था, राज्य खत्म हो जाते थे। ये मैंने पहले भी बहुत एग्जाम्पल से आपको बताया है, ठीक है। तो मौर्यन अंपायर, मगध की जो अंपायर्स गिरे उसके बाद ये सतवाहना उठ के खड़ा हुआ है, ठीक है। सतवाहना के बारे में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। अच्छा, सतवाहना को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। सतवाहना को सतकर्नीज भी जाना जाता है। अगर हम देखें सतवाहना शुरू कब हुआ तो माना जाता है कि लगभग 235 बीसी के लगभग सतवाहना का राज शुरू हुआ। बट एग्जैक्टली सतवाहना का राज कब शुरू हुआ, किस साल में शुरू हुआ, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से यह कहना है कि भैया इनका राज 1st सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ, 1st सेंचुरी बीसी, ठीक है। तो कुछ का कहना है कि 235 बीसी से शुरू हुआ, कुछ का कहना है 1st सेंचुरी बीसी से इनका राज शुरू हुआ। एग्जैक्टली हमको नहीं पता है इनका राज कब शुरू हुआ, लेकिन हाँ रूलर्स के बारे में हमको आइडिया है कि इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे और उससे हम ये बता सकते हैं कि राज में हुआ क्या क्या। शुरू करने से पहले एक बात और रखिए, सतवाहना को सतकर्णी भी बोलते थे, सतकर्णी भी कहा जाता था इनको। आप देखेंगे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी नाम भी इनके रूलर्स किसके नाम पे थे। इनको आंध्रास भी कहा जाता था। मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए कहा जाता था क्योंकि आंध्र प्रदेश के एरिया में काफी एक्टिव थे, आंध्र प्रदेश के एरिया में और मॉडर्न महाराष्ट्र के एरिया में। और ये सब इन्हें कहाँ कहा जाता है? पुराण में इनको इस नाम से जाना जाता है। कॉइन्स पे ये सब चीजें लिखी हुई हैं। एक और वर्ड था आंध्र भृत्यास। अब ये कितना याद रहेगा कितना याद नहीं रहेगा, आंध्र तो वही है, भृत्यास BHRITYAS। आई एम नॉट श्योर ये वर्ड कितना याद रहेगा और कितना इंपॉर्टेंट है, बस ठीक है, जरूरी है तो बता दिया। अब देखिए न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है सतवाहना की हिस्ट्री जानने के लिए। कॉइन्स के थ्रू हमने बहुत कुछ पता किया है सतवाहना की हिस्ट्री में। कॉइन्स में क्या क्या हुआ फ्रेंड्स की देखिए, जो सतवाहना कॉइन को इशू करते थे ना उसमें बाइलिंगुअल लेजेंड्स थे। बाइलिंगुअल लेजेंड्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जैसे ये मान लीजिए ये कॉइन है, तो कॉइन के फ्रंट फेस पे भी किंग का नाम है, पीछे की तरफ भी नाम है, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। फ्रंट पेज पे किंग का नाम है और किंग की पोर्ट्रेट है, और फ्रंट पे जो लैंग्वेज यूज की गई है वो है प्राकृत, और प्रकृत ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी सतवाहनास की। और कॉइन के बैक साइड पे द्रविडियन लैंग्वेज यूज की गई, जैसे तेलुगु यूज की गई है, कन्नड़ यूज की गई है। तो भाई इनके कॉइन कुछ इस तरीके के थे कि फ्रंट पे प्रकृत में लिखा हुआ है, किंग की फोटो है, किंग का नाम है, पीछे भी कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रखी है, बट वो द्रविडियन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तेलुगु में लिखा हुआ है, कन्नड़ में लिखा हुआ। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्रकृत फ्रेंड्स। ये ओरिजिन से ब्राह्मण्स थे। और एक खास बात थी फ्रेंड्स, इनके जब आप नामों को देखोगे ना तो इनके नाम मदर बेस्ड है, फादर बेस्ड नाम नहीं है ना। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमई, तो यहाँ पे पुत्र आ जाता है, मतलब कि वशिष्ठी उनकी माँ का नाम है
गौतमी पुत्र, उनकी माँ का नाम गौतमी है, ठीक है। तो माँ के नाम के बेसिस पे रूलर्स अपने नाम रख रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मैट्रिलिनियल सोसाइटी रही होगी और मदर्स की काफी वैल्यू रही होगी। ये ब्राह्मण्स थे सातवाहनास। अच्छा, सातवाहना किंग्स की भले ही ब्राह्मण थे, लेकिन सातवाहना किंग्स ने बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया है। तो बुद्धिज्म वॉज प्रमोटेड बाय सातवाहना किंग्स। इनके दो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स थे। नागार्जुना कोंडा को इन्होंने काफी डेवलप किया। नागार्जुना कोंडा, ये प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है नागार्जुना कोंडा। और एक और जगह जिसको इन्होंने प्रमोट किया वो है अमरावती। अमरावती अब आपको पता है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती। पहले हैदराबाद हुआ करती थी, हैदराबाद तेलंगाना के पास चला गया है, तो अमरावती अब हो गई आंध्र प्रदेश की कैपिटल, जिसमें आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट भी बन रहा है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर थे। इनको आंध्रास भी कहा जाता है, पुराने इसके तो हमने बात करी ली। सतवाहना किंगडम की बात की जाए तो भाई मॉडर्न डे जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश भी इनके अंदर आता है। यहाँ देख लीजिए, ये पूरे इलाके में आपको वो दिख जाएगा जो मैंने भी टेरिटरीज आपको बताई है। हालांकि ये टेरिटरीज हमेशा नहीं रही थी, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा कम हुआ, इस टाइप से चलता रहता था। इनकी कैपिटल्स अक्सर कर वेरी करती थी। एक टाइम पे इनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान, पैठान, फिर अमरावती थी, तो इनकी कैपिटल्स भी लगातार चेंज होती रहती थी। अब आ जाते हैं इनके रूल पे। तो सबसे पहले जो फाउंडर था इनका वो था सिमुका। सबसे पहला रूलर इनका सिमुका था फ्रेंड्स, SIMUKA। अब देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो सातवाहना डायनेस्टी में बहुत से रूलर्स रहे हैं, मैं केवल उन रूलर्स की बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, बस इतना याद रखिएगा, बस सारे रूलर्स की बात यहाँ नहीं करने वाला हूँ। तो भाई सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सिमुका थे। और शुंगा पावर को इन्होंने काफी चेक किया था, काफी कंट्रोल किया था, काफी नुकसान पहुंचाया था शुंगा पावर को। जो सिमुका रूलर थे सातवाहना डायनेस्टी की, उनकी फाइट हुई थी शुंगा से, और शुंगा से फाइट में सिमुका का साथ दिया था दो लोगों ने। एक तो रथिकाज ने इनका साथ दिया था, एक भोजकाज ने इनका साथ दिया था। तो सिमुका ने रथिकाज और भोजकाज के साथ मिलकर शुंगा पावर को काफी नुकसान पहुंचाया। सिमुका ने 23 साल के लिए राज किया, और 23 साल के लिए राज करने के बाद इसको मार दिया, इसको बिहेड कर दिया, इसकी गर्दन उड़ा दी। किसने? इसी के ब्रदर कान्हा ने। और फिर कान्हा बना सेकेंड रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, KANHA। कान्हा वाज द सेकेंड रूलर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। इसने सातवाहना अंपायर को और बढ़ाया, थोड़ा साउथ में लेके गया। और कान्हा के बाद कौन रूल में आएगा? कान्हा के बाद रूल में आएगा सतकर्णी वन। सतकर्णी वन, इसको हम श्री सतकर्णी भी बोलते हैं। सतकर्णी की स्पेलिंग आपको पता है फ्रेंड्स, SATAKARNI, श्री सतकर्णी बोलते, सतकर्णी वन भी बोलते हैं। अब ये जो श्री सतकर्णी था ना फ्रेंड्स, ये सिमुका का बेटा था, सिमुका का ये बेटा था, सन था। तो सिमुका का बेटा था ये सतकर्णी वन, श्री सतकर्णी। जब ये गद्दी पर बैठा तो कहा जाता है कि अर्ली सतवाहनास का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था श्री सतकर्णी। इनकी श्री सतकर्णी की जो वाइफ थी, जो क्वीन थी, उनका नाम था नागनिका। अब ये नागनिका क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नागनिका देखिए फ्रेंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में एक नाना घाट इंस्क्रिप्शन आया था। ये नाना घाट जो इंस्क्रिप्शन था ना, ये पुणे में मिला है, ये नागनिका का है। तो नागनिका का एक इंस्क्रिप्शन है, नाना घाट इंस्क्रिप्शन, और ये नाना घाट इंस्क्रिप्शन आपका मिलता है पुणे में। इसीलिए इनकी वाइफ का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके लिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो श्री सतकर्णी की हम लोग बात करते हैं। श्री सतकर्णी को लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ भी कहा जाता है। तो श्री सतकर्णी इज ऑल्सो नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, यानी दक्षिण की जगह का इसको लॉर्ड बोला जाता है। उसके बाद देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये जो आपका सतकर्णी वन था, इसने अंपायर को बहुत जगह पे फैलाया। मतलब पहले सिमुका आया, सिमुका के बाद कान्हा ने थोड़ा फैलाया, कान्हा के बाद श्री सतकर्णी ने अंपायर को और फैलाया। इसने अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ किए। अब देखिए, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ आपको लगेगा कि कौन सी बड़ी बात हो गई इन्होंने कर दी। देखिए, उस समय बड़ी बात होती थी फ्रेंड्स। अगर उस समय पे किसी रूलर के पास ये ताकत है कि वो अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ जैसे यज्ञ कर सकता है, मतलब वो वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार है, वो एक घोड़े को दौड़ा के वहां पे चेक करेगा और बोलेगा जितनी दूर ये घोड़ा दौड़ेगा उतनी दूर मेरी अथॉरिटी,
और फिर अगर किसी को उसकी अथॉरिटी को रोकना है तो उससे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी जगह का राजा बन जाएगा। तो अगर कोई अश्वमेध या राजसूय यज्ञ करने के काबिल था उस टाइम पे, मतलब वो काफी स्ट्रॉन्ग रूलर था। अब इसके बाद फ्रेंड्स सतकर्णी 2 के बारे में आते हैं। सतकर्णी 2 के बारे में आप फ्रेंड्स करिए, ये लॉन्गेस्ट रूलिंग किंग थे सतवाहना डायनेस्टी के, लॉन्गेस्ट रूलिंग, सबसे ज्यादा जो राज था फ्रेंड्स वो इन्हीं का था, सतवाहना डायनेस्टी में लॉन्गेस्ट रूलिंग किंग। इनके बारे में क्या बोला जाता है कि भाई ये गद्दी पे बैठे लगभग 166 बीसी में। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि गद्दी पे कब बैठे, इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स कि देखिए खारवेला किंग जो था ना कलिंग का, उसका एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुफा। उस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस में सतकर्णी 2 का नाम है। तो ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किसका है? खारवेला का है। और उस खारवेला के हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में नाम किसका है? सतकर्णी 2 का। क्यों है? क्योंकि सतकर्णी 2 को खारवेला का दुश्मन बताया गया है, एनिमी बताया गया, और यह भी बताया गया कि खारवेला ने अपनी आर्मी को वेस्टर्न इलाके में भेजा था सतकर्णी 2 से लड़ने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको बस इतना याद रखना है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि खारवेला का, उसमें नाम किसका है? तो सतकर्णी 2 का नाम है उसमें। उसके बाद और भी बहुत से फ्रेंड्स आए आपके, सतवाहना लंबोदर करके एक रूलर आए, उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, लंबोदरा करके एक रूलर थे। आगे आप चाहेंगे तो अपिलका करके एक रूलर आए, फिर एक हाला करके रूलर आए। अब ये जो रूलर थे फ्रेंड्स ये उतने एफिशिएंट नहीं थे, क्योंकि सतकर्णी 2 के बाद जो सतवाहना की पावर थी ना वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, इसलिए आप कह सकते हो कि छोटे रूलर्स हो गए थे ये। सतकर्णी 2 के बाद जो रूलर्स आए हैं वो थोड़े से छोटे हो गए, लंबोदर, अपिलिका, हाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं थे। हाला को थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, लंबोदर, अपिलिका तो बहुत ही कम थे। सतकर्णी 2 के बाद एक्चुअली आप कह सकते हो कि पावर सतवाहना की गिरनी शुरू होगी। ठीक है, इसमें हाला इंपॉर्टेंट है। हाला इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ये 17th किंग है सतवाहना के, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक पोएम लिखी है गथा सप्तसती। पोएम कह लीजिए, टेक्स्ट कह लीजिए, ये गथा सप्तसती अक्सर कर पूछ दिया जाता है किसने लिखा है। गथा सप्तसती, या फिर आप कह सकते हो कि गहा सप्तसई। ऐसे डबल टी ए ऐसे आई गह और गथा सप्तसती, ये भाई हाला ने लिखी है। ये एक टेक्स्ट है जो लव पे आधारित है, प्यार पे आधारित है। तो भाई आप समझ लीजिए रूलर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा है जो लव पे आधारित है, तो मोर ऑफ अ फिलोसफर टाइप ऑफ पर्सन रहा होगा। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब आप रूलर की गद्दी पे बैठते हैं तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इमोशंस की कोई कदर नहीं होती है, वहां पे सिर्फ आपको अपने राज की चिंता करनी चाहिए। तो भाई ये जो हालात है ये बहुत बड़े रूलर तो नहीं थे, इन्होंने गाहा सप्तसती लिखा था। और गाहा सप्तसती को इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा था? तो वो भाषा भी याद रखिएगा, प्राकृत में लिखा था। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ सतवाहना की ऑफिशियल लैंग्वेज थी आपकी प्राकृत। अब देखने वाली बात है, थे या ब्राह्मण्स, ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत। प्राकृत मार्क्सिस्ट की लैंग्वेज थी, बुद्धिज्म की लैंग्वेज थी। भले बुद्धिज्म को बढ़ा दिया या सतवाहना थे, लेकिन सतवाहना थे ब्राह्मण्स। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थे। फिर कहा जाता है फ्रेंड्स की जो इसके बाद के सतकर्णी 2 के बाद के जो रूलर्स थे सतवाहनास के, उनकी बहुत अगल बगल से लड़ाई हुई। और ठीक है ना, इनके इलाके में पहले वेस्टर्न डेक्कन हुआ करता था। वेस्टर्न डेक्कन को इनसे छीन लिया एक शक किंग था नहापना ने। तो एक शक किंग था, ये इंपॉर्टेंट किंग था नहापना। इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम शाकास की बात करेंगे। तो नहापना नाम का एक शक किंग था जिसने वेस्टर्न डेक्कन को सतवाहना से ऑक्युपाई कर लिया, छीन लिया। तो इस समय पे सतवाहनास की पावर काफी नीचे गिर रही थी। लेकिन फिर एक रूलर निकल के आएगा जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वो होगा आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है फ्रेंड्स, और ये आके खोई हुई जो सतवाहना की पावर है ना उसको ऊपर उठाएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी ये कब से कब तक एक्टिव था? 78 से 102 एडी तक ये गौतमी पुत्र सतकर्णी एक्टिव था। इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास, पहलवाज, यवना, यवना मतलब ग्रीक्स, पहलवाज मतलब इंडो पार्थियंस, और शक, इन सबको इस गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया, इनको रेजिस्ट किया और अपने एम्पायर को बड़ा किया, स्ट्रॉन्ग किया। उसने सतवाहना को बहुत तेजी से ऊपर उठाया फ्रेंड्स। उसका एम्पायर काफी बड़ा था
और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गौतमी इनकी माता जी का नाम था, इनका नाम अपने माँ के नाम पे था। ठीक है, नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में काफी कुछ लिखा है। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में काफी कुछ लिखा है। अब यही कुछ लिखा है कि इनके नाम क्या थे, इनका राज कहां से कहां तक था, इन्होंने किसको किसको हराया, काफी इनकी। जब देखिए प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब तारीफ करना, तो नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सतकर्णी की काफी तारीफ की गई है, बस इतना समझ लीजिए। राज इनको नाम दिया गया, महाराज नाम दिया गया इनका। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, उस समय के रूलर अपने आपको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते थे। एक अशोक ही ऐसा रूलर था जिसने अपने आपको बहुत ग्लोरीफाई नहीं किया, बट बाकी रूलर ने अपने आपको बहुत ग्लोरीफाई किया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर निकल के आते हैं फ्रेंड्स, वो थे पुलुमाई II। ये सब मैं आपको नाम क्यों ले रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि आसान सवाल किस हिसाब से बन सकते हैं कि पुलुमाई बोल देगा, बोलेगा कौन सी डायनेस्टी का रूलर था, या रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन में किसका नाम था। अभी ये इस तरीके के बहुत से सवाल बनते हैं, इसलिए जो छोटे छोटे सवाल, जैसे गहा सप्तसती किसने लिखा है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारावेला में किस रूलर का नाम है, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं अलग अलग करके आपको सब कुछ बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुलुमाई II की बात करते हैं। अभी मैंने रुद्रदमन का नाम क्यों लिया, इसमें भी फ्रेंड्स मैं आपसे बात कर रहा हूं क्यों नाम लिया। देखिए पुलुमाई II को वशिष्ठी पुत्र भी बोलते थे। वशिष्ठी VASHI पुत्र, मतलब इसका आप समझ सकते हो कि इनकी नाम माता जी का नाम रहा होगा वशिष्ठी। ठीक है, ये भी एक एबल रूलर थे और ये गौतमी पुत्र सतकर्णी के बेटे थे पुलुमाई II। इन्होंने भी सतवाहना के राज को काफी बढ़ाया, ठीक है, थोड़ा दूर दूर तक फैलाया। अब यहाँ पे एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन आता है, रुद्रदमन करके जो रूलर था उसका एक गिरनार इंस्क्रिप्शन था फ्रेंड्स। इसके गिरनार इंस्क्रिप्शन के बारे में पहले अपनी वीडियो से मैंने बात की है। तो रुद्रदमन के गिरनार इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि उसने पुलुमाई II को हराया। अब पुलुमाई II का नाम नहीं लिखा है, उसने लिखा कि उसने दक्षिण पथपति को हराया। अब दक्षिण पथपति सतकर्णी तो पुलुमाई II ही थे उसके टाइम पे। ठीक है, और ये चीज हमने किस तरीके से पता की, ये था हमने इस तरीके से पता की क्योंकि जो पुलुमाई II की जो शादी हुई थी वो रुद्रदमन की बेटी से हुई थी। तो पुलुमाई II की शादी रुद्रदमन की बेटी से हुई थी। रुद्रदमन ने अपने गिरनार इंस्क्रिप्शंस में क्या बताया कि हमने दक्षिण पथा सतकर्णी को 2-3 बार हराया और हर बार उसको मारा नहीं, क्योंकि हमारे क्लोज फैमिली रिलेशन थे उसके। और क्लोज फैमिली रिलेशन किस तरीके से निकल के आए कि भाई पुलुमाई II की शादी रुद्रदमन की बेटी से हुई थी। लेकिन बात यह है कि इस चीज में हिस्टोरियंस जो है ना वो काफी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। हिस्टोरियंस का यह कहना है कि भाई पुलुमाई II का राज बहुत बड़ा था और रुद्रदमन उसके हिसाब से बहुत छोटा था। तो इस चीज को मानना बहुत मुश्किल है कि रुद्रदमन ने पुलुमाई II को हरा के तो उसकी जान को माफ किया। तो ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि इसमें काफी एक स्थिति है, मतलब एक डाउट की स्थिति है, हमें ठीक से पता नहीं कि उस समय पे क्या हुआ था। फिर जब पुलुमाई II बिल्कुल लाइफ उनका एंड आ गया, उस समय पे क्या है ना कि शकास बहुत तेजी से उठे। शकास का एक रूलर होता था शक का, चास्तना के अंदर काफी तेजी से उठे शक, और उन्होंने सतवाहनास को थोड़ा बहुत हराना शुरू किया और यहां से थोड़ा बहुत सतवाहनास का डाउनफॉल शुरू हुआ। जो आखिरी रूलर था सतवाहना का वो था पुलुमाई IV। पुलुमाई IV बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर था नहीं, ना ही इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको पता है। ठीक है, तो लास्ट रूलर वाज पुलुमाई IV। पुलुमाई II जब ऑलमोस्ट एंड हो रहा था पुलुमाई II का राज, तो उस समय चास्तना जो कि शक रूलर था वो बहुत तेजी से उठा और उसने सतवाहनास को हराना शुरू किया बॉर्डर एरियाज में, और धीरे धीरे करके पुलुमाई IV के बाद सतवाहना अंपायर खत्म हो गया। अब अगर हम बात करें सतवाहनास की इंपॉर्टेंट की, तो देखिए सतवाहनास और फ्लैग बेरर ऑफ आर्यनिज्म इन द डेक्कन। आर्यंस, देखिए फ्रेंड्स, आर्यन शुरू में आके नॉर्थ के इलाके में सेटल हुए थे, लेकिन नॉर्थ के इलाके से आर्यन जो डेक्कन में गए, जो साउथ में गए, वो चीज शुरू हुई किसके थ्रू? सतवाहनास के थ्रू। सतवाहनास ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने कॉइन्स को प्राकृत में फ्रंट में लिखा और पीछे से तेलुगु कन्नड़ उसमें लिखा, आपका कह सकते हैं द्रविडियन लैंग्वेजेस में। अब इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये ब्राह्मण्स थे, राम की पूजा करते थे, कृष्ण की पूजा करते थे, नागार्जुन कोंडा, अमरावती को इन्होंने डेवलप किया। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। नासिक प्रशस्ति के बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। जो गंधिका थे, इनके टाइम पे एक वर्ड यूज होता था, गंधिका। ये गंधिका कौन थे? ये गंधिका फ्रेंड्स ट्रेडर्स थे परफ्यूम के। तो दे वर ट्रेडर्स ऑफ परफ्यूम, और ये काफी वेल टू डू कम्युनिटी हुआ करती थी उस टाइम पे, गंधिका। तो गंधिका याद रखिएगा कौन थे।
ये कहा जाता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जो 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम था उसको इन्होंने इवॉल्व किया, फिर से उसको चालू किया। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट वूल मेकिंग सेंटर था उस टाइम पे, ये आपको याद होना चाहिए, उद्यान, UDDIYAN। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट वूल मेकिंग सेंटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो उद्यान वाज एन इंपॉर्टेंट वूल मेकिंग सेंटर। फिर सतवाहनास के अंदर जो रूरल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनको क्या कहा गया था? उनको कहा जाता था गौलमिकास। तो ये जो गौलमिकास थे, GAULMIKAS, दे वर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ रूरल एरिया। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ रूरल एरिया, तो इसीलिए गौलमिकास आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गंधिका, उद्यान और गौलमिकास, इन तीनों के बारे में फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। ठीक है, नासिक प्रशस्ति के बारे में मैंने बात कर ली और नानाघाट डिस्क्रिप्शन बता दिया, श्री सतकर्णी की वाइफ नागनिका का डिस्क्रिप्शन से। तो इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी जरूरी थी फ्रेंड्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सतवाहनास, वो मैं आपको बता चुका हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा थी फ्रेंड्स, इसलिए मुझे इस वीडियो को लंबा करना पड़ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम वीडियो प्रोफाइल पे इन वीडियोस को शेयर कर दें। गुड बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।